हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसमें हमने पिछली क्लासेस में परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण को कैसे लिखा जाता है, इसको संतुलित करने की विधि और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिए हैं। अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले वो क्लासेस देख लीजिए। आज हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक होता है, इसके टॉपिक बचता है हमारा संचारण। तो संचारण क्या होता है? देखो, संचारण जैसे कुछ धातुएं होती है, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने, ये सिल्वर Ag, ओरम, गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये धातुएं क्या करती है कि वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। किसके संपर्क में आती है? ऑक्सीजन के या नमी के या जल के संपर्क में आकर क्या होती है, धीरे धीरे विघटित होने लगती है, नष्ट होने लगती है। क्या होती है? नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। कुछ धातुएं वायुमंडल की ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में आकर धीरे धीरे क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संचारण की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँ मैं, तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, ये किसका एग्जाम्पल है? जंग क्यों लगती है लोहे पर? जंग संचारण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि लोहा जब वायुमंडल की ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आ जाता है तो उसके ऊपरी सतह पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। ठीक है। जंग का सूत्र होता है, लोहे पर जब ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो ऑक्साइड बनेगा। कौन सा ऑक्साइड बनेगा? आयरन ऑक्साइड, Fe2O3। और नमी के संपर्क में आकर ये जल के अणु भी इससे जुड़ जाते हैं। मान लीजिए X अणु जल के जुड़े, तो ये जो फॉर्मूला बना है, ये किसका फॉर्मूला है? जंग का फॉर्मूला है। ठीक है। इसी प्रकार चांदी पर काली परत जमना या धातुओं की चमक नष्ट होना, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? संचारण के एग्जाम्पल हैं। अब संचारण से इन धातुओं को कैसे बचाया जा सकता है? तो बचाव के उपाय, हेडिंग पढ़ते हैं अपन कि बचाव के उपाय। संचारण से किस प्रकार से इन धातुओं को बचाया जा सकता है? तो देखते हैं। पहला उपाय ये है कि अब संचारण हो क्यों रहा है? ऑक्सीजन और नमी, मतलब कि जल के कारण। तो इन धातुओं को वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में, पहला उपाय देखो, वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं लाना है, या जहाँ तक हो सके बचाव करना है, और नमी मतलब कि जल के संपर्क में भी नहीं आने देना है। तो क्योंकि ये दोनों, कौन? ऑक्सीजन व जल, ये दोनों ही संचारण की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः इनसे बचाव कर लिया तो संचारण से हम धातुओं को बचा सकते हैं। नंबर 2 उपाय ये है कि धातुओं की जो ऊपरी सतह है उस पर हम किसी प्रकार का पेंट कर दें। क्या कर दें? पेंट कर दें या फिर ग्रीस लगा दें, जिससे धातुओं की जो ऊपरी सतह है वो ढक जाती है, और ऑक्सीजन या नमी की जो क्रिया होती है वो ऊपरी सतह पर होती है। धातुएं कैसी रहती है? सुरक्षित रहती है, और संचारण की प्रक्रिया नहीं होती। तो कुछ उपाय हैं जिनसे हम धातुओं को संचारित होने से बचा सकते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, विकृति गंधिता। अब ये क्या होता है? देखो, हमने कई सारे खाद्य पदार्थ जो तेली होते हैं, वसा युक्त होते हैं, तेल युक्त होते हैं, वो तेल युक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर पड़े रहते हैं तो हम देखते हैं कि उनके टेस्ट जो है और उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकृति गंधिता। ठीक है। एक बार और सुनो कि वसा युक्त या तेल युक्त खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक पड़े रहते हैं तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से उनके स्वाद व
स्मेल मतलब कि गंध में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, विकृति गंधिता कहते हैं। अब इसकी रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है, तो रोकथाम के उपाय अगर हम देखें तो पहला उपाय होता है कि देखो ये वायुमंडल की ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहे हैं, तो सबसे पहले उपाय क्या है, ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ दो। इन खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में ना लाया जाए, जहाँ तक हो सके ऑक्सीजन के संपर्क में ना लाए, ठीक है। और नंबर 2, ऑक्सीजन के अलावा एक प्रतिऑक्सीकारक गैस इनके अंदर मिला दी जाए। तो यहाँ लिख देते हैं नंबर 2, प्रतिऑक्सीकारक मिला दिया जाए। इन खाद्य पदार्थों में क्या मिला दिया जाए, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिला दिया जाए। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं हम, एक एग्जांपल जैसे हम चिप्स खाते हैं, चिप्स की जो थैली होती है उसमें क्या होता है, उसमें से ऑक्सीजन को बाहर निकाल लिया जाता है और ऑक्सीजन के स्थान पर वहाँ पर डाल दी जाती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस वहाँ उसके अंदर मिला दिया जाता है। ये नाइट्रोजन गैस किसका कार्य करती है, प्रतिऑक्सीकारक का कार्य करती है, जो उस चिप्स को विकृति गंधी होने से बचा लेती है। तो इस प्रकार से हम पदार्थों को विकृति गंधी होने से बचा सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया विकृति गंधी और संचारण भी हमने पढ़ लिया। तो इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। अब बचते हैं इसमें बुक के क्वेश्चन, तो वो आप करके देखिए। फिर भी अगर उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका हल भी करवाया जाएगा आपको। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।